प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वह कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद के खोडाल धाम मैदान में पीएम मोदी 5,400 करोड़ रुपए की अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे राज्य के विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा और उनकी शुरुआत भी करेंगे। दिल्ली में फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामाडा राबुका की भारत यात्रा पर विदेश मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने कहा कि ये उनकी पहली भारत यात्रा है। उन्होंने बताया कि भारत और फिजी के बीच हाल के वर्षों में कई उच्च स्तरीय यात्राएं हुई हैं और द्विपक्षीय सहयोग में विकास सहायता एक प्रमुख स्तंभ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को 130वें संशोधन विधेयक के जेपीसी में हिस्सा लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसका बहिष्कार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार जेपीसी के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन कर रही है, जिसमें गवाह बुलाने और सबूतों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि करीब 30,000 दवाइयों में से केवल 642 ही फसल के लिए लाभकारी है और किसानों को केवल शुद्ध और उपयोगी दवाइयां ही मिलेंगी। उन्होंने नकली दवाइयां, नकली बीज और नकली उर्वरक पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान पर जोर दिया। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर चिंता जताई और कहा कि कार्यपालिका द्वारा जांच एजेंसियों की नियुक्तियां सरकार के नियंत्रण में है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रस्तावित विधेयक राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार देता है, जबकि ये संविधान में मौजूदा प्रावधानों के विपरीत है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार में उनके लगातार अपमान और भेदभाव के कारण सभी एकजुट हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका आरक्षण छीना जा रहा है और भाजपा के खिलाफ मिलकर कार्यवाही करेंगे। अखिलेश यादव ने सभी समर्थकों से भाजपा के खिलाफ संगठित होने का आह्वान किया। ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामले में पुलिस ने मृतक निक्की के ससुर और देवर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सास पहले ही हिरासत में है। आरोपी पति विपिन को मुठभेड़ में घायल करने के बाद गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब तक इस मामले में कुल 4 गिरफ्तारी भी हो चुकी है। भारत ने अहमदाबाद में आयोजित तीसरे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के पहले दिन 2 स्वर्ण पदक जीते। महिलाओं 44-48 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्मिता भोई ने कुल 150 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों 56-60 किलोग्राम वर्ग में धर्मज्योति देवघड़िया ने कुल 224 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दिल्ली में सी.डॉट के 42वें संस्थापना दिवस पर राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा कि भारत में अब एआई क्रांति चल रही है। देश ने ग्रामीण दूरसंचार से लेकर 5G, ऑप्टिकल फाइबर और सुरक्षित क्वांटम संचार तक का सफर तय किया है और आत्मनिर्भर भारत अभियान की भूमिका भी अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दिल्ली में IREDA के साथ प्रदर्शन आधारित समझौता किया है। इस MOU में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,200 करोड़ से राजस्व लक्ष्य और कई प्रमुख प्रदर्शन मानकों को तय किया गया है। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद थराली गांव में आई बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। बचाव और राहत कार्यों में स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम लगातार जुटी है। प्रभावित इलाकों में लोगों की सुरक्षा और निकासी के प्रयास जारी हैं।